हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए हिंदी का छठा चैप्टर लाए हुए हैं जिसका नाम है बहादुर। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है, देखिए ये इस वीडियो में ना 3 चीज़ आपको बताया गया है। लेखक परिचय बताया गया है, और दूसर का बात ऑब्जेक्टिव बताया गया है, और तीसर का में सब्जेक्टिव बताया है। इसलिए आप अंत तक देखिएगा। तो लेखक परिचय शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पर लेखक परिचय में, देखिए बहादुर पाठ के लेखक कौन है, तो अमरकांत जी हैं, ठीक है ना। और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 जुलाई 1925 बलिया जिले नगरा गांव में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक। मृत्यु इनका हुआ था 17 फरवरी 2014 ईस्वी में, ठीक है ना, इलाहाबाद में, ठीक। अगला जो है पॉइंट देखिएगा, रचना इसका क्या था, इनकी रचनाएं क्या थी, तो जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, अक्षांश पक्षी, काले उजले दिन, सुखी जीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका। ये जैसे उन्होंने बहुत सारा उपन्यास में लिखा है। उपन्यास जैसे यहाँ पर है सूखी पत्ती है, सूखा पत्ती जो है, आकाश पक्षी है, काले उजले दिन है, ग्राम सेविक, ये सब जो है उनकी उपन्यास है। अब देखिए इसका मेन पॉइंट देखते हैं हम लोग। बहादुर ने भैंस को पीटा था, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो किसको, तो भैंस को पीटा था। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन उड़ा दिया गया, मतलब दिल उड़ा दिया गया, बहादुर ही बोला जाने लगा था, ठीक है। जिसकी कल्पना कर मानो बहादुर दुगना, दुगना मतलब बहादुर की माँ जो है पीटी थी। यहाँ है बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भागा था, ठीक है। और बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे। युद्ध एग्जाम में कभी पूछ सकता है। और बहादुर की उम्र जो है 12 से 13 वर्ष थी। अब देखिए बहादुर कैसा था, तो चिपटा रंग, गोरा, हाफ पैंट हाफ टी शर्ट, गले में स्कर्ट, गाइड रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था, ठीक है। लेखक के घर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा था, जिससे वो मार खा के चुपचाप कोने में बैठा था। रोटी ना बनाने पर निर्मला ने, जो निर्मला थी वो लेखक की पत्नी थी, उसने मारा था। और रिश्तेदार ने बहादुर को 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया। बहादुर ने सिलपत्ता टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। कहने का मतलब है विश्वास टूट गया, विश्वास उठ गया उस पर से, तो ये इसलिए। यहाँ है बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की गड्डी थी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से शुरू होता है। बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक। अगला क्वेश्चन है निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी, तो वो पत्नी थी, कहानीकार के पत्नी थी, ठीक है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन जो है बहादुर अपने घर से क्यों भागा। बहादुर अपने घर से इसलिए भागा था ना, उसकी माँ मारी थी, ठीक है। अगला जो है बहादुर कहाँ के रहने वाला था, नेपाल के रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था, ठीक है। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। बहादुर लेखक को क्या कहता था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबूजी कहता था, ठीक है। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। 8 का सही जवाब हो जाएगा ग, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले की व्यवहार में परिवर्तन देखकर वो घर छोड़ दिया। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम, 11 रुपये का। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी कहाँ आई, किसके पास आ गई,
तो वो आई थी माँ के पास, ठीक है ना। भैंस मार खाई या उसके माँ के पास आ गई। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में मारा गया था। अमरकांत द्वारा लिखी हुई 12 का सही जवाब है अमरकांत द्वारा लिखी हुई क्या है पाठ? वो बहादुर है। जिंदगी और जोख के रचना कहाँ पर दिखाया, कौन किए हैं रचना? तो अमरकांत जी किए हैं बहादुर पाठ में, ठीक है ना। बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बलिया से। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर जो था कौन था? तो वो लेखक के पुत्र था। अब देखिए इस कहानी का जो सब्जेक्टिव है, मेन क्वेश्चन, उसको अब देखते हैं। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो समझिए, यहाँ बहादुर के आने से घर के सदस्य को आराम मिल रहा था। घर खूब साफ चिकना रहता था। सभी कपड़े चमका के सफ़ेद मतलब इतना धो देता था कि एकदम कपड़ा जो है साफ सुथरा दिखाई देता था। निर्मला की भी तबीयत काफ़ी सुधर गई थी। अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करें। तो देखिए, पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चौखट था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह के सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ? तो देखिए, जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को अफसोस हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि बिना बताए क्यों चल गया। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो देखिए, यहाँ एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार की कल्पना अनुमान करके एक डंडा से उसकी दुगना पिटाई की। लड़के का मन माँ से फट गया और वह घर से कुछ रुपये नहीं 2 रुपये लेकर वहाँ से भाग गया। कहानीकार अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है? देखिए, लेखक की पत्नी निर्मला सवेरे से शाम तक खटकती रहती थी। सभी रिश्तेदार के यहाँ नौकर देखकर लेखक को उसने जलन हुई थी। नौकर नहीं होने के कारण लेखक और उसकी पत्नी लगभग अपने को अभागे समझने लगे थे। इन परिस्थितियों में नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया। बहादुर के चले जाने पर सबका पछतावा क्यों हुआ? तो देखिए, बहादुर घर के सभी कार्य को कुशलतापूर्वक करता था। घर के सभी सदस्य को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु हर सदस्य बहादुर को पुकारते रहते थे। वह घर के कार्य में सभी को मुक्त रखता था। साथ रहते रहते सब से हिल मिल गया था।